Kolkata Press Club organized press conference on 12 July 2021 where agenda is performance of human rights organized in Bengal and fraud activity in the name human rights. सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें हुई भी हैं जो नेगेटिव साइड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी क्लैरिफिकेशन भी देनी है हमें, बट आई डिस्कस ऑन द नेगेटिव साइड लेटर। पहले हम पॉजिटिव चीज़ों पे बात करें और बताना चाहेंगे लोगों को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटस अभी क्या है, हमने क्यों 2020 में इसको बनाया और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और हम काम कैसे करें। बीइंग अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, आप भी कपड़ा बांट रहे हैं, आप भी खाना बांट रहे हैं, ये सवाल भी आया था मेरे अंदर कि भाई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी अगर खाना बांटेगी तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे। तो मैं इस पे एक जवाब देना चाहूँगा इस फोरम के जरिए कि ह्यूमन राइट्स की समझ जिनको नहीं है, मैं एकदम हिदायत दूंगा उनको कि कृपया अपना मुंह बंद रखें। अगर ह्यूमन राइट्स की जानकारी है तो आके बात करें, आपको जवाब भी मिलेगा। और हमारे लोग रोज तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में और ग्राउंड पे जाके काम भी कर रहे हैं। हमने अपना स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ पोजीशन के हिसाब से नहीं बनाया, हमने अपना स्ट्रक्चर काम के हिसाब से बनाया है। हमारे यहाँ जो भी लोग पोजीशन होल्ड करते हैं उनके साथ साथ हम उन्हें डेजिग्नेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं और उनको समझाते हैं कि आप इस काम के लिए आपको ये डेजिग्नेशन दी गई है, आप इस काम को परफॉर्म करें। तो इंडिया के पास है, आप आवाज़ उठा सकते हैं, लिबर्टी ऑफ स्पीच आपके पास है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ जानकारी के साथ बोलिए, सीधे माइक लेके कुछ भी ना बोल दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लिबर्टी ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करें और फ्रीडम ऑफ थॉट्स भी रखें कि सोच सकते हैं आप हर कुछ, लेकिन सिर्फ सोचने से बात खत्म नहीं हो जाती। सोचने के बाद आपका काम शुरू होता है, आपका रिसर्च शुरू होता है, आप उसके बाद रिसर्च करें वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। अगर वो रॉन्ग है तो ठीक है ना, उसके पीछे आप मेहनत करिए, बंद कराइए, बैक फाइटिंग ना करिए। जो पेपर्स थे उनमें भी मैं आपको बताऊं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर हमने जिसका नाम है वो लिखा हुआ है रवि जितेंद्र कुमार @ रवि। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप समझिएगा कि कोई @ लगा के अगर अपना लगा रहा है तो वो किस तरह से अपने आप को जेन्युइन साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये समझने वाली बात है। और इसके बाद हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। फॉर्म करने के बाद अभी तक हम लोग 12 स्टेट में अपनी कमेटी फॉर्म कर चुके हैं, 12 स्टेट में हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। पहले भी मेरे को बहुत सारे एनजीओ से कॉन्टैक्ट किया गया था कि आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, काम करिए। मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं खुद से काम करती थी, लेकिन मैं एक बेहतर प्लेटफॉर्म खोलती थी ताकि मैं काम करूँ तो इस बैलेंस के साथ में काम करूँ जो जेन्युइन हो। बहुत से एनजीओ पे मैं गई, बात की, देखा, पेपर्स मांगा तो दिखा नहीं पाए, जैसे रवि जी बोल रहे दे डोंट हैव द प्रॉपर पेपर्स एंड ऑल। तो वहाँ पे और भी दो चीज़ बहुत सामने उभर के आया, दैट इज एक है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आई बिलोंग टू पॉलिटिकल फैमिली, मेरे ब्रदर का नाम है फिराद हकीम। तो इसी वजह से वो लोग एक्सप्लॉइट करने का कोशिश भी बहुत किया गया कि इनको लाते हैं तो हम लोग को पॉलिटिकल कुछ मतलब फ़ायदा आ जाएगा। और जो था कॉमनल चीज़ विच आई हेट पर्सनली, कि कॉमनल फीलिंग्स अगर किसी में आ जाए तो फिर वो सोशल सर्विस क्या करेगा। ये तो हो नहीं सकता ना। अगर हमको खून लेना है किसी को, मैं तो ये देख के नहीं दूंगी कि ये बोला हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है या जो भी है, तो दिस इज़ नॉट डन। तो ऐसा टाइप का चीज़ जब सामने में आया तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया बहुत सारे एनजीओज़ को। 8 मार्च को नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम था ज्ञान मंच में, जहाँ पे मैं प्रेजेंट थी। मैंने पूरे टीम से मैं मिली वहाँ पर। उसके बाद में फिर मेरे को यहाँ का पूरा सिनेरियो समझ में आया। I came to know that these people are non-political, communal, सब कुछ मतलब इनका जो भी क्राइटेरिया I wanted, जो सब कुछ ये लोग के पास है विद प्रॉपर पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है पे आई कैन वर्क। मेरे सामने बहुत सारे मुद्दे आते हैं, लोगों का प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं लोग कि फलाना प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा, क्या करिएगा। तो मैं पहला ये बोलूँगी हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। ये हेल्प अपने आप को अगर नहीं करेंगे तो कोई भी आगे बढ़ के आपको हेल्प नहीं कर सकता है। आपको पहला हेल्प अपना करना चाहिए, उसके बाद में
है तो प्लेटफॉर्म तो है ही है, आप आओ, जुड़ो, उन लोगों से बात करो। जब हमारी सीएम सर पे काम कर सकती है तो हम लोग एकदम सही बोला। यही एक चीज़ दिमाग में होती थी कि मैं काम फील्ड पे करने निकलूंगा तो मुझे अपनी डेजिग्नेशन को लेके नहीं निकलना। मैंने ये हमेशा ध्यान में रखा है कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लोगों के लिए नहीं हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं कांग्रेस सेक्रेटरी हूँ, मैं बैठी रहूँ, जी, मेरे स्टाफ जी, को स्टाफ में ऐसा तो हमारे यहाँ पे जितनी सारी लेडीज बैठी है सब कांग्रेस सेक्रेटरी है और सब मिलकर उतर के काम करते हैं। जी, रहा बात दूसरे लोगों का, आजकल एक बहुत ज़्यादा चलन है कि मुझे आगे दौड़ना है, ये कोई रेस नहीं है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो पहले खुद से स्टार्ट, मेन चीज जो है वो जितना हो सकता है आप खुद से वो कीजिए। तो मेरा जो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा है अबाउट एनएचआर कि बहुत लोगों ने, जो हमें ये पैंडेमिक आया, लॉकडाउन आया, बहुत लोगों के एक्सप्लेनेशन ये कम्युनिकेशन क्यों, एक तरफ हम काउंसलिंग के कर रहे थे, एक तरफ हम लोगों की ट्रेड कर रहे हैं। और जहाँ तक इंटरनल मैटर आती है, इंटरनल प्रॉब्लम्स आती है, तो हम लोग मशवरा करते हैं। ये उनके ऑर्गेनाइजेशन का नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन पेपर है जहाँ पे इट इज़ क्लियरली रिटन, इट इज़ नोन एज नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट। दे शुड यूज NHROT, not NHRO, but still they are using that, which is not correct. দেখুন, আজকের প্রোগ্রামটা আমরা করেছিলাম এখানে জাস্ট টু মেক পিপল অ্যাওয়্যার। আমাদের অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে আমরা কিছুই তথ্য দিলাম, ইনফরমেশন দিলাম, যে আমাদের কিছু পেপার শো অফ করলাম, যার মাধ্যমে আমরা বোঝাতে চাইলাম আমাদের কাছে কীরকম রেজিস্ট্রেশন আছে, আমরা কিভাবে রেজিস্টার হয়ে রয়েছি। আমরা নিউ দিল্লি থেকে রেজিস্টার্ড, আমাদের ট্রাস্ট অ্যাক্টে রেজিস্টার্ড একটা অর্গানাইজেশন, আমরা অপারেট করছি অল ওভার ইন্ডিয়াতে, এখন 12খানা স্টেটে। এবং যে নামটা আমরা ইউজ করছি সেই নামের সেম নাম রেখে অন্য অর্গানাইজেশন ব্যবহার করে কাজ করছে। অ্যান্ড আমাদের কানে এটাও এসছে যে এরা দুর্ব্যবহার করছে, এটা মিসইউজ করছে, অ্যান্ড লোককে একটু মিসগাইড করার চেষ্টা হয়েছে। তো সেইটার কারণে আমাদের দায়িত্ব ছিল এটা যে আমরা প্রেস ক্লাবে একটা কনফারেন্স করে সবার সামনে যেন এই ব্যাপারটা নিয়ে আসি, সবাইকে বলি যে এক্স্যাক্টলি হোয়াট হ্যাজ বিন ডান অ্যান্ড হোয়াট হ্যাজ বিন নট ডান। কোন অর্গানাইজেশন এরকমভাবে এখন এসে আপনাকে পেপার দেখায় আমি জানি না, বাট ওয়াই উই হ্যাভ টেকেন দিস ইনিশিয়েটিভ, যাতে লোকের জানা দরকার আছে আজকের ডেটে যা যেরকমভাবে হয়ে যাচ্ছে সব জায়গায়, যেরকম লোককেই আমরা মিসগাইড করে যদি চলি তাহলে সোশ্যাল সার্ভিস করার মানে কি হলো? সোশ্যাল সার্ভিস করে যদি আমরা আজকে বলছি আই এম আ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, আমি ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস করছি বা আমি ক্রাইম কন্ট্রোল করছি, যাই করি, আর আমরা সাধারণ পাবলিককে যদি মিসগাইড করি তাহলে তো এটা ভুল, প্রথম। সেকেন্ড হচ্ছে, আমরা আরেকটা অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে জানতে পারলাম যেটা ফরিদাবাদ হরিয়ানা থেকে রেজিস্টার্ড, তারা এসছে বেঙ্গলে, এখন অপারেট করতে চলেছে ইন দ্য নেম অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, যেটা আগেন ভুল। কেন? ওদের পেপারে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন ট্রাস্ট আছে, NHROT, তো ওদের এইটা লেখা উচিত NHROT, যেটা ওরা ভুল করছে। তো সেটাও পাবলিকের সামনে যেন আসে, সেটাও আমরা করলাম। অ্যান্ড আমরা এখান থেকে এই যে প্রবলেমটা হচ্ছে তার জন্য আজকে আমরা ডিক্লারেশন দিয়ে দিলাম যে 1 বছরের জন্য অন্তত আমরা কোনো রকমভাবে, একটা ডোনেশন আলাদা ব্যাপার, কিন্তু আমরা মেম্বারশিপের নামে কোনো টাকা নেব না। আমরা একটা রাখি, মেম্বারশিপ ফিস রাখি, কিন্তু ওটা আমরা আজকে ওয়েভ অফ করলাম। কেন? আগামী দিনে আমরা চাই না আরেকটা অর্গানাইজেশন এসছে, তারা যদি করে থাকে এরকম কাজ, যদি টাকা তোলে, তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এখানে যে 1 বছরে অন্তত আগামী 1 বছর যদি কোনো টাকা তুলে থাকে কেউ, তাহলে আমাদের অর্গানাইজেশন নয়, সেটা তারা তুলেছে। তো এটা ক্লিয়ার করা, পাবলিকের সামনে আসা, এটাই আজকে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সেইভাবেই আমরা এসছি, এবং পাবলিকের এবং মিডিয়ার কিছু প্রশ্ন ছিল যে কীভাবে কি হচ্ছে, কে কীভাবে মিসগাইড করছে, তার উত্তরগুলো দিলাম আমরা এখানে এসে, এটাই। আমার নাম হচ্ছে রবি জয়সওয়াল, আই এম দ্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অফ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন। আমার সঙ্গে আজকে আমার পুরো বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ রয়েছেন, যেখানে গৌতম কুমার, দি জেনারেল সেক্রেটারি, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি, চন্দন ঝা, দি ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যান্ড শিবশঙ্কর চৌধুরী, দি ন্যাশনাল ট্রেজারার ইজ দেয়ার। আমরা আজকে ফুল বোর্ড অফ ট্রাস্টি নিয়ে একটা স্টেট মিটিং করছি, জাস্ট বিকজ আমরা চাইছি যে আমাদের অর্গানাইজেশনের নামে কোনো কিছু ভুল যেন রিপ্রেজেন্টেশন পাবলিকের সামনে না যায়। I being the National General Secretary of National Human Rights Organization, आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है उसका जो मेन मोटो था वो यही कि लोगों में अवेयरनेस लाना। लोग यहाँ पे मिसगाइड हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नेम से, जैसे
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज बंगाल में एक और इसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो लोगों को मिसगाइड कर रही है टोटली। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर हम पेपर पे देखें, डीड पे देखें उनके, तो वहाँ मेंशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, वहाँ ट्रस्ट लिखा हुआ है। तो इस नाम से क्या है, लोग मिसगाइड हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन है। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका जो नाम है वो जितेंद्र कुमार @रवि। दे आर यूजिंग @रवि, जो कि कहीं से भी लीगल नहीं है। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में @रवि या कुछ भी लिखने का कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के नाम को यूज़ करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा चीज़ डिस्क्लोज़ कर दिया है कि कौन एक राइट ऑर्गेनाइजेशन है और कौन रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों को किस तरफ आना है, नहीं आना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन पीपल। ठीक है, तो ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मोटो था। एज बीइंग द नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं गौतम कुमार। आज हुआ जो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उसका मोटिव ये था कि जो कुछ लोग हमें कंप्लेन डाल रहे थे कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनका पैसा हमारे नाम पे ले रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं अभी तक हमारे पास में जिन्होंने ये कंप्लेन दर्ज कराया हमारे पास में। तो हमारा भी एक जो था लोगों के प्रति, जो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताएं कि जो पैसे लिए जा रहे हैं उनसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे स्टेट में गलत काम करके निकल चुकी है। तो हमारा ये कर्तव्य था कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, और हमने आज इसी के लिए रखा हुआ था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यही है कि हमने लोगों तक ये बात पहुंचा दी है कि आइंदा अगर आपको जुड़ना हो तो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा डिटेल चेक करें, उसके बाद ही जुड़ें। ये आपका अधिकार है, आपको जुड़ना किसी के साथ में आप जुड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के जुड़े, क्योंकि बहुत लोग इस नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं। धन्यवाद।